नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड में भूतपूर्व सैनिकों एवं समाजसेवियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भिंड के सभी पत्रकार उपस्थित रहे। रिटायर्ड सूबेदार मेजर सुरेश सिंह तोमर, कैप्टन राकेश सिंह कुशवाहा, शुभम पचौरी समाजसेवी, पूर्व फौजी महेश करारिया, रॉकी तोमर, सोनू शर्मा गोहद, अरविंद सिंह पढ़ौरा सरपंच, विनोद थापक चांदूपुरा, राजेश शर्मा, एडवोकेट सौम्या शर्मा आदि समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। भूतपूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेश तोमर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा ने अमर शहीद पवन भदौरिया के परिवार को सरकार द्वारा उचित सम्मान मिले, सरकारी नौकरी, 1 करोड़ की सम्मान राशि तुरंत दी जाए, मुख्यमंत्री परिवार से बात करे। इस मुद्दे को लेकर भिंड के भूतपूर्व सैनिकों एवं समाजसेवियों द्वारा 19 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम भिंड कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। इसी कार्यक्रम में नीरज फौजी द्वारा भिंड ग्वालियर हाईवे 6 लाइन की मांग को लेकर 1 मार्च को सभी समाजसेवियों एवं भूतपूर्व सैनिकों, कई सामाजिक संगठन के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की समिति बनाई। पुलवामा के अमर शहीदों की याद में 14 फरवरी को पावई से लेकर भिंड तक स्मारक तक शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए भिंड कैमरामैन मुस्कान के साथ जिला ब्यूरो दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज 28 में आज अगर अपन बात करते हैं भिंड जिले से, तो भिंड जिले में एक प्रेस वार्ता रखी है जहाँ फौजी द्वारा, और जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ क्राइम या कोई भी अत्याचार या कोई भी आतंकवाद हुआ है तो वहाँ फौजियों ने मोर्चा संभाला है। और ऐसा ही देखने के लिए यहाँ पे भिंड में जो आ रहा है, यहाँ पे आज के हमारे फौजी साहब यहाँ जो आज आ चुके हैं, और इनके मुद्दे की अगर अपन बात करते हैं तो रूबरू करते हैं। क्या शुभ नाम है? सुनील फौजी जी, आज क्या विषय है जो आपने ये प्रेस वार्ता रखी है? जो आज का विषय है कि कुपावली गांव में महंगांव विधानसभा में वहां के शहीद पवन भदौरिया छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनके जो परिवार को सरकार द्वारा उचित न तो सम्मान मिला, न शहीद के अंतिम संस्कार में भिंड जिले के जिलाधिकारी शामिल हुए, न कोई मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए, और ना ही जो सम्मान राशि 1 करोड़ की दी जाती थी वो दी गई, और ना ही उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाती थी वो दी गई। तो हम चाहते हैं कि उनकी शहीद की पत्नी को नौकरी दी जाए और 1 करोड़ की जो सम्मान राशि है वो दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी परिवार से बात करें। इस संबंध में मैं गया था तो मैंने अपने जो संगठन के जिलाध्यक्ष माननीय सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा जी और सूबेदार मेजर सुरेश सिंह तोमर जी को अवगत कराया था, तो इन्होंने कहा बिल्कुल हम लोग इसकी आवाज़ उठाएंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, हमारा जो मुद्दा फौजी समाजसेवियों द्वारा चलाया जा रहा है ग्वालियर भिंड हाईवे 30 फुट की रोड को लेके, इस पर भी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। इसको लेके हम लोग 1 मार्च को भिंड कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं कि इसमें भी हजारों हमारे नौजवान भिंड के ख़त्म हो गए हैं। एक तरफ नौजवान ख़त्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हम बहुत व्यथित हैं और दुखी हैं कि हमारे शहीदों का जो सम्मान नहीं दिया जाएगा तो हमारे जो जवान सेना में नौकरी कर रहे हैं उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज और राष्ट्र के लिए जो बलिदान देते हैं उनकी देखभाल करे, उनके परिवार को सांत्वना दे। ये समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, इस राष्ट्र की जिम्मेदारी है। अगर बाई चांस अगर सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो आप आगे क्या करेंगे? ओके, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ भिंड। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारा ये आंदोलन जो हम सब लोगों ने एक शहीद के प्रति जो मुहिम चलाई है, वो यही शहीद नहीं, शहीद तो होते रहेंगे, क्योंकि जो सेना में भर्ती हुआ है, सेना में लड़ाई लड़ने के लिए है, सेना देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, अपने देश के सभी धर्मों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए अगर हम शहीद होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और शहीद होना हम लोगों के लिए गर्व की बात है। लेकिन जब किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति जब शहीद होता है और उसके प्रति जो हमारी सरकारें हैं, जिस तरीके से जो सम्मान मिलता था पहले, वो न मिल करके इस तरीके से वहाँ पे अनदेखी शासन और प्रशासन द्वारा होती है, तो वहाँ पे उस शहीद परिवार का एक मनोबल और दूसरों को जो संदेश जाता है देश प्रेम के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, वो बहुत ही
डीमोरल करता है। इसके लिए अगर हमें जहाँ तक होना पड़े आंदोलन अपने एक अनुशासन में रह करके सरकार के लिए हम मांग रखेंगे, और मैं पूरी तरह से ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ये आंदोलन बिल्कुल सफल होगा। और आपके चैनलों के माध्यम से, आप पत्रकार हो, आप वो स्तंभ हो जो हम सब लोगों की बातें वहां तक आप पहुंचा सकते हो। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है सीएम साहब से, और सीएम साहब के अलावा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो जाएं और उस परिवार से मिलें और उसके प्रति संवेदना दिखाएं, और जो सरकार से 1 करोड़ रुपए की राशि एक शहीद परिवार को मिलती है वो स्वीकृत करें और वहाँ पे उसको दें। नहीं तो हम सब जितने जिले के पूर्व सैनिक हैं यहाँ पर, रिटायर्ड प्लस जो ऑन सर्विस हैं, हम अब इसके लिए धरने पे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। धन्यवाद बताने के लिए, क्योंकि बड़ी दुखद की बात है, और जो राशि है वो वास्तव में मुहैया उनको कराई जाए सम्मान के तौर पे भी। जी सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भी इसी संबंध में बताना चाहता हूँ। हमारा जो है संगठन छोटा संगठन नहीं, बड़ा संगठन, पूरे देश में हम लोग संगठन चला रहे हैं, और इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा संगठन है। मैं यहाँ पर संभाग का अध्यक्ष हूँ। तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है जब कोई शहीद होकर के आता है और उसको जो अंतिम समय पर जो इज्जत मिलनी चाहिए, इस देश के लिए जो शहीद हुआ है उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है देश के लिए, और उसको एक लास्ट मिनट पे जो उसको ट्रिब्यूट होना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो बड़ा दुख होता है। तो हम लोग सब यही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रेस वार्ता बुलाई, जिससे कि हमारा ये मैसेज सही तरीके से सब जगह पर पहुँचे। आप लोगों का हम धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने अपना समय निकाला यहाँ पर और आप आए, और हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके की घटना दोबारा घटने की जो पुनरावृत्ति है ना हो। जब भी कोई शहीद होता है वो देश का जो है नागरिक होता है, देश के लिए वो अपनी जान न्यौछावर करता है, पूरे देश का वो बेटा होता है, और हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। केवल भूतपूर्व सैनिक इसको मुद्दे को उठाएं ये अच्छी बात नहीं है। सभी लोग जो देश के नागरिक हैं, जिला के नागरिक हैं, हमारे जिला में आज हमारा जिला मध्य प्रदेश में सबसे आगे है सेना की नौकरी में। यहाँ पर 9,000 भूतपूर्व सैनिक, 16,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिक और 12,000 एक्टिव सर्विस में पैरामिलिट्री फोर्सेस और 5,000 हमारे यहाँ पे एक्टिव सर्विस में आर्मी लोग हैं। अब यहाँ पर जो देश में मध्य प्रदेश के अंदर 138 शहीद हुए हैं अभी तक, उनमें से केवल और केवल 83 तो केवल भिंड के हैं। सरकार से मांग क्या है वो मुद्दा बताएं। हमारी मांग ये है कि हमारा जो शहीद हुआ है इसको सीधा सीधा 1 करोड़ रुपया जो एक्स ग्रेसिया के रूप में गवर्नमेंट देती थी, अभी तक देती आई है, इसको दे दें, और मुख्यमंत्री जी तुरंत विलम्ब जो है शहीद परिवार से बात करें, जिससे उनको सांत्वना मिले, और उनकी जो बहू है, जो शहीद हुआ है उसकी पत्नी है, उसको कहीं पर भी अनुकंपा नियुक्ति दे करके उसको जो है सांत्वना प्रदान करें। धन्यवाद बताने के लिए। ये वास्तव में दुखद की बात है कि उनको राशि बहुत सम्मान तौर पे दिया जाए, लेकिन एक ऐसे हरदा में जो फैक्ट्री चली गई है वहाँ पे भी है, और ये तो अपने जो बॉर्डर पे आलंकी में शहीद हुए हैं इनको तो वास्तव में सम्मान वहाँ पे सीएम साहब पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? ये भी एक देखने वाला सरकार पे एक मुद्दा उठता है। इंडिया न्यूज़ 28 से दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट भिंड से।